नमस्कार। इस देश में हिंदू जगाने के लिए यात्राएं तो हो सकती हैं, हिंदू हितों के नाम पर दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, लेकिन जब बच्चों की पिटाई हो रही हो तो हिंदू जगाने की मांग करने वाले सारे के सारे नेता चुप हो जाते हैं। वो नेता कहाँ हैं जो रात दिन हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के जागने का आह्वान कर रहे हैं। यह कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें हिंदुओं को जगाने पर ही सारा जोर है और सड़कों पर परीक्षा की दोबारा मांग कर रहे छात्र छात्राओं पर इस भीषण सर्दी में लाठियां बरसाई जा रही हैं, पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, जबरन सड़कों पर से उनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है। पिटाई खाने वाले ज्यादातर छात्र हिंदू ही हैं, लेकिन बिहार में हिंदू जगाने की यात्राएं निकालने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे नेता चुप क्यों हैं? क्यों इन मुद्दों पर संघ और बीजेपी के नेता सामने नहीं आते? क्या यह हिंदू हितों की बात नहीं है? ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकारों का, मोदी सरकार का पूरा यकीन इस बात पर है कि कुछ भी मुद्दा काम नहीं करता, केवल एक ही मुद्दा काम करता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वरना यह कैसे संभव है कि पटना में 5,000 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन करें बीपीएससी प्री की परीक्षा दोबारा करवाने के लिए और सरकार उन पर लाठी चार्ज करती रहे, उनकी पिटाई करती रहे और उस पिटाई को हल्का बल प्रयोग कहकर उसे सही ठहराने की कोशिश करे। अपनी स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियोस को देखिए। सर हम अपने अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से पुलिस पीट रही है प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को, किस तरह से उन पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। नीतीश कुमार के सुशासन के विज्ञापन आप आए दिन देखते रहते हैं, बिहार से लेकर और दिल्ली तक के अखबारों में, लेकिन मुख्यमंत्री इन बच्चों से मिलने का वक्त नहीं निकाल पाते। बिहार से केंद्रीय मंत्री आते हैं, नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में लगातार परीक्षा के टिप्स देते रहते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का यह दायित्व तो नहीं कि जब परीक्षा देने वाले बच्चों की इस तरह से पिटाई की जाए तो वह ट्विटर पर कम से कम एक ट्वीट ही कर दें 2 लाइन का। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री इस वक्त लगातार केवल कुंभ का प्रचार करते हैं, कुंभ के बारे में बात कर रहे हैं, अखबारों में कुंभ की ही चर्चा है, कुंभ के विज्ञापनों की चर्चा है, टीवी पर उसके विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं रात दिन कि कितना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ऐसे आयोजन सरकार करती रहे, लेकिन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, इस पर सरकार क्यों कुछ नहीं बोलती? पेपर लीक बीते 10 वर्षों में सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह मुद्दा कहीं पर भी अपनी जगह नहीं बना पाता, क्योंकि सरकारें उदासीन हैं। वो जानती हैं कि जब वोट करने की बारी आएगी तो भारत के नागरिक केवल और केवल एक ही मुद्दा दिमाग में लेकर जाएंगे,
हिंदू मुसलमान। इसलिए सरकारें इतनी निश्चिंत हैं। अगर सरकारों को आपके बच्चों की चिंता होती तो वह दौड़ा दौड़ा कर उनको इस तरह पीटती नहीं। आपको पता होगा बिहार में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा 13 दिसंबर को 912 सेंटर्स पर की गई थी। इनमें से एक सेंटर पटना के बापूनगर परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। उनकी मांग थी कि जो मॉडल पेपर कोचिंग सेंटर्स द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे थे और जो पेपर आया वह लगभग समान था, और पेपर लीक की बात करते हुए उस सेंटर पर परीक्षा का बहिष्कार हुआ, जिसके बाद बीपीएससी ने केवल उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी। अब युवाओं की, छात्र छात्राओं की मांग यही है कि सारे सेंटर पर जो परीक्षा हुई थी उन्हें रद्द किया जाए और दोबारा से बच्चों को प्री परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो यह बच्चे री एग्जाम की मांग पर यानी पुनः परीक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं, और उनकी मांग पर बात करना तो दूर, उनको किस तरह से पीटा जा रहा है। अगर आप माता पिता हैं, अगर आप युवा हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह तस्वीरें और वीडियो विचलित करेंगे। लेकिन अगर आप केवल हिंदुत्व के सुख में डूबे हुए हैं और किसी भी तरह से भारत को, एक लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र में बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो ऐसे सवाल आपको विचलित ही नहीं करेंगे। यह सवाल आपके दिमाग में ठहरेंगे ही नहीं। आपको याद दिला देना जरूरी है, इसी बिहार में कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने की यात्रा पर निकले थे। उनकी महीनों तक चली इस यात्रा में हर दिन सांप्रदायिक और नफरती भाषण होते रहे, लगातार टीवी चैनल दिखाते रहे, अखबार छापते रहे, लेकिन बच्चों के पिटने के खबरें, उनके वीडियो क्यों आप तक नहीं पहुंचते? क्यों आज किसी हिंदी अखबार ने इसे अपनी सबसे बड़ी खबर नहीं बनाया? क्योंकि अखबारों को इन खबरों से कोई सरोकार नहीं। उनको सरोकार उन खबरों से है जिन खबरों को छापने पर सरकार से विज्ञापन मिलते हैं। तो आपके दबाव में छोटी छोटी खबरें जरूर अखबार छाप देते हैं, लेकिन वह सवाल नहीं पूछते, संपादकीय नहीं लिखते, मुख्यमंत्री से सवाल नहीं करते, और जब तक सवाल नहीं किए जाएंगे तब तक सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी। नीतीश कुमार देख रहे होंगे कि कैसे हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक और दूसरे तमाम राज्यों में मुद्दा भले ही कुछ और हो, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे चुनाव या मतदान के ठीक पहले हिंदू और मुसलमान में बदलने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए वह चुपचाप हैं और बच्चों को इस तरह सड़क पर पीटते हुए देख रहे हैं। उनके पास युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है। अगर योजना होती तो वह कम से कम बच्चों से मिलने का वक्त निकाल पाते। आप थोड़ा वक्त निकालकर सोचिए कि आप किस धुन में हैं और आपके आसपास क्या घट रहा है। इसी तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में भी हैं। वहां भी एमपीपीएससी देने वाले युवा लगभग 90 दिनों तक हड़ताल पर रहे हैं। उन्हें भी अपनी मांगे पूरी होने का इंतजार है। दूसरे राज्यों में भी परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर लगातार युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन आपको यह सारे सवाल दिखाई और सुनाई नहीं देते। जब आपको दिखाई और सुनाई नहीं देते तो सरकार उन्हें देखने की जहमत क्यों उठाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े हुए हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपके लिए संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। आपके सहयोग के बिना हम खुद को बचाए रखने में सफल नहीं होंगे। नमस्कार।